अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर जी आए थे कुछ मेहमान मेरे घर पे, तो हम उनके साथ करने लगे हैं कुछ आउटिंग। तो काम कर कर के भी थक जाते हैं, तो आउटिंग तो जाना ज़रूरी है। वैसे भी हम लोग जाते ही रहते हैं, तो कोई आए और हम ना जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम जो है अपने मेहमानों को खूब अच्छी तरह से उनकी अल्हम्दुलिल्लाह खातिर तवाज़ा करते हैं। तो यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पर, और इन्होंने यहाँ पर की कुछ शॉपिंग। और यहाँ पर इतना घूमे हम लोग कि लिटरली हमारे हाथों पैरों और कमर में दर्द होने लगा था। सॉरी, हाथों में नहीं, पैरों और कमर में। तो यहाँ पे घूम घूम के हम, मतलब इतने सारे स्टोर्स हैं, समझ में नहीं आ रहा कि किस स्टोर में जाएं, क्या देखें, क्या लें। तो ज़्यादातर तो विंडो शॉपिंग ही हो जाती है, क्योंकि हर जगह हर मॉल में सेम ब्रांड्स लगे हुए हैं। तो मतलब मुझे ऐसा होता है यहाँ से क्यों ले जाएं, घर के पास भी तो यही है, वहीं से क्यों ना लें। ऐसा मुझे कभी कभार ऐसा होने लगता है। तो मैं जब कहीं दूर जाती हूँ तो मैं ज़्यादातर कुछ चीज़ें ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये तो घर के पास भी मिलेंगे, मतलब यहाँ पर भी बहुत सारे मॉल्स हैं, तो मैं यहाँ से क्यों लेकर जाऊँ उठाकर, ऐसा मेरे दिल में ख़्याल आते हैं। तो यहाँ पर देखिए खालू जान जो है अपने जूतों की जो है देख रहे हैं कि वो सही आ रहे हैं या नहीं उनको। तो राजा बेटा ने भी कुछ ट्राई किया था, पसंद नहीं आया उनको। तो यहाँ पर जी हो रही है बिलिंग। तो उसके बाद हम गए थे लुलु डेली में, वहाँ पर भी हमने खूब इधर उधर घूमा, यहाँ से वहाँ तक, और फिर पहुँच गए जहाँ पर हमें जाना होता है। और ये है जी नॉनवेज सेक्शन। तो यहाँ पर मैंने बताया था पहले भी कि यहाँ पर आने के बाद दो काम हो जाते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कहीं हम मॉल पे जाते हैं तो सिर्फ घूमते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हमारे दो तीन काम हो जाते हैं, जैसा ग्रॉसरी हो गया, वेजिटेबल्स, नॉन वेज, जो भी हमें लेना है। यहाँ पर तो अंदर हर, मतलब खाने की भी इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, नॉन वेज है, वेज है, मतलब बहुत सारे टाइप्स के जो हैं आपको केचप मिल जाएंगे, और सॉसेज मिल जाएंगे, जो भी है सब कुछ। और सब कुछ हलाल होता है यहाँ पर, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है। क्या क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है कि हमें जिस टाइप का चाहिए होता है गोश्त, हम वहाँ से देखकर ख़रीद सकते हैं। तो इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम अपनी मनपसंद के जो है पीसीस बनवा सकते हैं, पीसीस ख़रीद सकते हैं, चाहे बोनलेस हो, चाहे बोन के साथ हो, चाहे लेग पीसीस हो, कुछ भी हो, विंग्स हो, तो सब कुछ हम यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर जी हो गई थी हमारी शॉपिंग, तो अब हो रही है बिलिंग। तो इससे पहले भी मैं यहीं से लेकर गई थी, अभी वो जो है बहुत सारा फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था यहाँ से। तो यहाँ पर जी अब पहुँच गए गेम जोन में, और कहीं जाएं और गेम जोन में ना जाएं बच्चों को, तो उनका जो है आना बेकार लगता है उनको। तो यहाँ पर ये लोग पहले ही पहुँच चुके थे और बहुत सारे गेम्स उन्होंने ऑलरेडी खेल लिया था। अब हम लोग नीचे से ऊपर आए हैं अपनी शॉपिंग वगैरह करके। तो ये देखिए ये दोनों कितने मज़े ले रहे हैं हर चीज़ के। जब हम छोटे थे तो ऐसी सब चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, मतलब देखा था टीवी में वो जैसे एक्सेल वर्ल्ड का ऐड वगैरह आते थे, लेकिन वहाँ पर जाना है, खेलना है, ऐसा कभी दिल में ख्याल नहीं आया, क्योंकि वो तो हमारे शहर से बहुत दूर था। तो लेकिन आजकल के बच्चों के माशाल्लाह बहुत मज़े हैं, हर जगह हर मतलब शहर में ऐसे जो गेम जोन्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही हैं। मतलब बच्चों के तो मज़े ही मज़े हैं आजकल के माशाल्लाह। तो यहाँ पर हमें भी बच्चों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने तो नहीं खेला, कम से कम बच्चे तो भी, मतलब ऐसे ही सोच सोच के आजकल के सारे माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को खूब इंजॉय करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के तो माशाल्लाह बड़े ही मज़े हैं आजकल के। तो यहाँ पर राजा बेटा हमेशा की तरह नॉनवेज खाते हुए,
तो ये लोग ऑलरेडी एक मरतबा खाकर आ चुके थे। उसके बाद इन्होंने फिर से नीचे जो है डिनर किया था। तो यहाँ पर जी हम भी करने लगे हम डिनर। तो घूमना फिरना सब कुछ हमारा हो गया था। बैठकर मुझे इतनी खुशी मिल रही थी कुर्सी के ऊपर कि क्या ही बताऊँ मैं। मतलब कंटिन्यू हम 4 से 5 घंटे से घूम रहे थे, इधर से उधर उधर से इधर, कि क्या देखें क्या ना देखें। तो यहाँ पर जी अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो कल की जो है थकावट वो जो है उपमा बनाने पर निकल चुकी है। तो मैंने ब्रेकफास्ट में उपमा ही बनाया था। तो ये देखिए ये जो पीसीस हैं ये सब हम लेकर आए थे। ये तो पहले वाले हैं, कल के जो है मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है अब मैं मटन को जो बिरयानी बनाने वाली हूँ उसका जो है मैं मसाला बनाकर, मतलब उसे मसाला लगा कर रखूँगी बिरयानी बनाने के लिए। तो बिरयानी की रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं की है, बस मसाला जो मैं लगा रही थी, मतलब मुझे गड़बड़ में ख्याल ही नहीं रहा शूट करना। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर मेरी इस बिरयानी की रेसिपी दूँगी। तो यहाँ पर था ये 1 केजी मटन और इसके लिए मैंने लिया था ½ लीटर दही। तो दही आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गोश्त है दही में ही पकने वाला है, तो इसलिए दही की क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसमें टमाटर वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं, तो दही का ही टेस्ट इसमें होता है, यानी जो भी खट्टापन हमें चाहिए होता है वो दही से ही आता है और बड़े ही मज़े की ये बिरयानी बनती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया था सबसे पहले हल्दी और जो है गरम मसाला और धनिया पाउडर, काली मिर्ची जो उसका पाउडर और जो है ज़ीरा पाउडर, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और साथ में जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि फ्रीज़ हुआ होता है, तो इसको ऐसे ही मसल के डालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मैं इन सब को डालकर और साथ में मैं जो है इसमें हरी मिर्ची भी शामिल करूँगी और इन सब को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जो है मैंने इसको 1 दिन पहले ही बनाकर फ्रिज में रख दिया था। अगर आप मैरिनेट कुछ भी करना 1 दिन पहले करेंगे तो लिटरली उसका जो मज़ा है वो कुछ और ही आएगा। तो ज़्यादातर मैं ऐसी चीज़ें जो है पहले ही करके रख देती हूँ फ्रिज में। बिल्कुल भी मैं उसी वक्त उसी टाइम या उसी दिन मैं कभी नहीं करती हूँ। जो भी मुझे मैरिनेशन करना होता है वो मैं 1 दिन पहले ही करके रखती हूँ, ताकि दूसरे दिन मेरे लिए आसानी बन जाती है काम करने में। अगर गेस्ट वगैरह तो आने वाले हैं तो हर चीज़ मैं करके रख देती हूँ ऑलरेडी, ताकि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, बातें कर सकूँ। ये नहीं कि सारा टाइम मेरा किचन में ही गुजर जाए। तो हर टाइप का जो भी मुझे किचन में मतलब मैं फटाफट बना सकती हूँ, मैं उसकी सारी तैयारियाँ करके रख देती हूँ। जैसे मसाले हो गए, या फिर कोकोनट निकालना है मुझे वो हो गया, या फिर दूसरे जो पाउडर मसाले होते हैं वो, और प्याज के जो छिलके निकालना है वो तो मैं हमेशा ही करती हूँ। और हर चीज़ जो है धोकर मैं स्टॉक कर देती हूँ फ्रिज में, ताकि जब भी मुझे पकाना हो तो झटपट मैं पका सकूँ और जो है मैं मेहमानों को भी टाइम दे सकूँ अपना। क्योंकि इतनी दूर वो आते हैं तो रहेंगे ही, ऐसा नहीं कि एक दिन आएंगे और दूसरे दिन चले जाएंगे या उसी दिन चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी आते हैं तो वो ज़रूर यहाँ पर रहते ही हैं, 4 से 5 दिन रहते हैं या 8 दिन रहते हैं। मतलब एक दिन में कोई वापस नहीं जाते, क्योंकि दूर से आते हैं तो रहना तो मतलब बनता ही है। तो यहाँ पर अब मेरे जो दोपहर के काम थे उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर। ये जो मॉल है मेरे घर के पास ही है। तो यहाँ पर बाहर जो है ये स्टॉल्स लगे हुए थे, वही हम पहले देख रहे थे कि क्या क्या लगा हुआ है। बहुत ही अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। और यहाँ पर ये आइस एज का जो है सेटअप इन्होंने रखा हुआ था, मुझे नहीं पता कि क्यों रखा हुआ था। तो बहुत ही बड़े बड़े जानवर थे ये, बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। हम लोग सब उसके सामने इतने छोटे नज़र आ रहे थे। और यहाँ पर भी जो है मॉल में जाने के बाद वही होता है, सिर्फ घूमना घूमना। और फिर हमने घूम लिया था, बहुत सारा लिया हमने कुछ भी नहीं। ये तो मैं इनको दिखाने के लिए लाई थी, वरना तो मैं यहाँ पर तकरीबन 50 मरतबा तो आ चुकी हूँ इस मॉल को। क्योंकि ये जो खाला हैं वो पहली मरतबा आई थी, तो इसलिए मैं उनको घुमाने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी। तो यहाँ पर जी हमारा घूमना फिरना सब हो चुका है।
तो ये देखिए, ये जो बिल्ली साहिबा हैं, ये दरवाज़ा खोलने के साथ ही ऐसे अंदर आती हैं जैसे ये पता नहीं कितने सालों से हमारे साथ रह रही हैं। हाँ, और ये ठहर कर वहाँ पर बाहर आवाज़ें करने लगती हैं, फिर म्याऊं म्याऊं। तो दरवाज़ा खोलने के साथ ही अंदर आ जाती हैं। देखिए किस तरह से ये घूम रही हैं। तो यहाँ पर था ये दोपहर का टाइम, तो हम सब ने किया लंच। तो जैसे मैंने समोसे और ये बनाए थे चिकन स्प्रिंग रोल्स, तो वो तो ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ जो है आलू वाले समोसे बचे थे। तो देखिए यहाँ पर भी मैं इनको लेकर आई थी, इन्होंने कुछ कपड़े ख़रीदने थे, तो ख़रीदना वरीदना सब हो चुका है। बहुत ही हम यहाँ पर मतलब शाम में लेट आए थे, तो जल्दी निकलना पड़ा हमें, क्योंकि जो है शॉप जो है बंद होने लगी थी। और यहाँ पर जी ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर। तो हम बाय वॉक जाएंगे, क्योंकि ये मेरे घर के पास ही बहुत सारे हैं होटल्स। और यहाँ पर बाहर फुटपाथ का काम चला हुआ है, तो उसी की जो है चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये देखिए हम पहुँच चुके हैं, और हम सब ने खाया था इडली और वड़ा। और जो है हम अब जाने लगे हैं जी मार्केट। तो यहाँ की जो मार्केट है फेमस, हम लोग वहीं पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर इतनी भीड़ थी क्या बताऊँ। और ये देखिए रास्तों को कितनी अच्छी तरह से सजाया हुआ था यहाँ पर क्रिसमस के लिए, माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा लगता है रात के टाइम पे। वैसे मार्केट घूमना रात में ही अच्छा लगता है ज़्यादातर, दिन में तो कोई मज़ा नहीं आता है मार्केट में। तो हमें काम वगैरह करके निकलना तक ही शाम हो जाती है। और यहाँ पर अब हमने किया था डिनर हमेशा मैं बताती हूँ कि मैं वेज ही खाना पसंद करती हूँ। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो ज़्यादातर मैं हमेशा वेज खाती हूँ, और वेज में मैं यही थाली हमेशा खाती हूँ। बहुत कम होता है कि हम कुछ और ऑर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम निकलने लगे हैं अपने घर की तरफ। और बारिश भी आने लगी थी रास्ते में, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो ये जो खाला मेरी आई थी, ये 5 से 6 दिन रहे थे, और हमने बहुत इन्जॉय किया, साथ में बहुत घूमे। सारा मैंने जो है शूट नहीं किया है, तो वो जो है अब निकलने लगी हैं, तो उन्हें ही हम ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। तो आज का आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, और अगर कोई गलती हुई तो इसे ज़रूर नज़रअंदाज कर दीजिए, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।